Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture about New Active English book. Book page number 62 and 63. आज हम इन दोनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आपने ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ऑलमोस्ट ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हैं। जैसे हम यहाँ पर आर देयर के साथ वही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका हमारा अलग होगा। जैसे आप नंबर 1 में देखें, वो कहते हैं आर देयर एनी स्वीट्स इन द बैग, यानी कि अब आप पिक्चर को देखेंगे तो बैग में तो कोई स्वीट्स मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मनी यानी कि पैसे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले बताएंगे कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और फिर आप बताएंगे जो चीज़ वहाँ पर मौजूद है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। आप इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, आर देयर एनी स्वीट्स इन द बैग? तो आप क्या कहेंगे, नो देयर आरंट एनी स्वीट्स, कि यहाँ पर स्वीट्स तो मौजूद नहीं है, बट लेकिन देयर इज़ सम मनी, यहाँ पर तो कुछ पैसे मौजूद हैं। ठीक है। जैसे नंबर 2 में आप देखें, आर देयर एनी फिश इन द बाउल? आर देयर एनी फिश इन द बॉल? तो आप क्या कहेंगे, नो देयर आरंट। अब देखिए आपको कोई फ़िश दिखाई नहीं दे रही, तो आपने क्या कहा, नो देयर आरंट एनी फिश बट देयर इज़ सम वाटर। इसी तरह से आपके नीचे पिक्चर्स हैं, आपने उसकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अब आप उसको देखें और इसी तरह से आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। ओके बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी इसी से रिलेटेड। जैसे हमने अभी आर देयर के साथ अपनी बुक में पढ़ा, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आर देयर एनी चॉकलेट्स इन द बॉक्स? जो भी चीज़ में मौजूद नहीं है आप उसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। कोई भी आप ऑब्जेक्ट इसके बारे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर देयर एनी चॉकलेट्स इन द बॉक्स, आर देयर एनी कैंडीज इन द बॉक्स? तो आप क्या आंसर देंगे, नो देयर आरंट एनी चॉकलेट्स, नो देयर आरंट एनी चॉकलेट्स। अब आप इसमें क्या देख सकते हैं, शुगर। तो आप क्या कहेंगे, बट देयर इज़ का वर्ड यूज़ करेंगे, बट देयर इज़ सम शुगर। नो देयर आरंट एनी चॉकलेट्स बट देयर इज़ सम शुगर। ओके बेटा, नाउ मूव टू योर पेज नंबर 63। होपफुली आप पेज नंबर 63 खोल चुके होंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और सेम पैटर्न चल रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ से 2 से 3 बताऊँगी और एक एग्जाम्पल खुद से दूँगी, और आपने फिर इसी तरह से उसकी प्रैक्टिस करनी होगी पूरे पेज के साथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट नंबर 1 नाउ। अब हमने पेज नंबर 62 पर आर देयर के साथ, और अब यहाँ पर हम इज़ देयर के साथ पढ़ेंगे। जैसे वो कहते हैं, इज़ देयर एनी वाटर इन द ग्लास? अब इसके साथ आप अनकाउंटेबल चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, इज़ देयर एनी वाटर इन द ग्लास? तो अब देखें ग्लास में तो पानी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, नो देयर इज़ंट। इज़ंट का वर्ड हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि एक तो हम वाटर को शो कर रहे हैं, वाटर को, और दूसरा हम क्वेश्चन में भी इसके साथ चल रहे हैं। ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नो देयर इज़ंट एनी वाटर बट, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास काउंटेबल थिंग्स हैं, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर, बट देयर आर सम पेंसिल्स। के पानी तो मौजूद नहीं है लेकिन पेंसिल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट नंबर 2, इज़ देयर एनी फूड ऑन द टेबल? लुक एट द टेबल। आपको टेबल पे कोई फूड, खाने वाली चीज़ दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या कहेंगे, नो देयर इज़ंट। अब फूड के साथ भी आप इज़ और इज़ंट का यूज़ कर रहे हैं। नो देयर इज़ंट एनी फूड बट देयर आर सम नाइफ्स एंड फॉक्स, बट देयर आर सम नाइफ्स एंड फॉक्स। इसी तरह से सेम आपकी ये पिक्चर्स है जिनके आपने इसी फ्लो में प्रैक्टिस करनी है, और अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने उसको भी फॉलो करना है। ओके बेटा, नाउ लुक एट द बॉक्स। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ कलर्स रखे हुए हैं, लेकिन अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है। इज़ देयर एनी ब्रेड इन द बॉक्स? अब देखिए मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, एक तो अनकाउंटेबल के साथ मैंने इसका यूज़ किया। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैंने उसका आपसे क्वेश्चन में पूछा, तो डेफिनेटली उसका आंसर अब क्या जाएगा, आप स्टार्ट किससे करेंगे, नो से।
मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, इज देयर एनी ब्रेड इन द बॉक्स? तो आप क्या कहेंगे, नो, नो देयर इजंट एनी ब्रेड, नो देयर इजंट एनी ब्रेड, बट, अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, बट देयर आर सम कलर्स। अब आप इसी तरह से, इसी एग्जाम्पल के मुताबिक जो मैंने अभी आपको पहले भी दी है और ये भी दी है, आप इसी तरह से अपने सराउंडिंग से, अपने रूम से, कोई भी और चीज़ें लेकर एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा? तो बेटा हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आपने इन दोनों पेजेस की, पेज नंबर 62 और 3, दोनों पेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? अपना खूब ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।